सितारों की दुनिया कार्यक्रम में अतुल सूद का प्यार भरा नमस्कार। ज्योतिष चर्चा में रत्नों की चर्चा चल रही है। कल बात की थी मेष लगन से कन्या लगन तक कौन से रत्न शुभ रहते हैं, कौन से रत्न अशुभ रहते हैं। आज बात करेंगे तुला से लेकर मीन लगन तक कौन से रत्न अच्छे रहते हैं, कौन से रत्न अशुभ रहते हैं। चर्चा शुरू करते हैं तुला लगन से। तुला लगन वाले व्यक्ति यदि पन्ना पहन ले तो जीवन में खास तरक्की इन लोगों को मिलने लगती है। बुध इस लगन में 9वें और 12वें घर के स्वामी। 9वां और 12वां घर लंबी यात्राओं का भी घर है, इसलिए यदि इस लगन वाले व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं तो खास तौर पर पन्ना इस लगन वाले व्यक्तियों को बहुत शुभ रहता है। शनि तुला लगन में योग कारक ग्रह। इस लगन में यदि कोई व्यक्ति शनि का रत्न नीलम पहन ले तो खास तौर पर बिजनेस और जॉब में बहुत शुभ फलों की प्राप्ति इन लगन वाले व्यक्तियों को होती है। शुक्र इस लगन में लगन के स्वामी, इसलिए डायमंड इस लगन के लिए बहुत शुभ। कोई हेल्थ प्रॉब्लम अगर तुला लगन वाले व्यक्तियों को आ रही है तो इस स्थिति में डायमंड खास तौर पर अच्छा रहेगा। कुछ स्थितियों में तुला लगन वाले व्यक्ति मोती भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए चंद्रमा की कुंडली में स्थिति देखना आवश्यक रहेगा। लेकिन तुला लगन वाले व्यक्ति एक बात का ध्यान रखें कि गुरु का रत्न पुखराज कभी ना पहने। गुरु इस लगन में परम अशुभ, इसलिए गुरु का रत्न पुखराज कभी भी धारण ना करें। रत्न या स्टोन हमेशा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर ही पहने। कई बार रत्न या स्टोन पहनने से शुभ फलों की अपेक्षा अशुभ फल भी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा उस स्थिति में होता है जब कोई उन ग्रहों के रत्न पहन ले जो कुंडली में अशुभ हैं। इसलिए रत्न हमेशा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर ही पहने। कभी भी शनि का और मंगल का रत्न अर्थात मूंगा और नीलम इकट्ठे ना पहने। शनि और मंगल की आपस में परम शत्रुता मानी जाती है, इसलिए शनि और नीलम का रत्न यदि कोई इकट्ठा पहनता है तो उस व्यक्ति को शुभ की अपेक्षा अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक होती है। ये थी तुला लगन की चर्चा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति यदि गुरु का रत्न पुखराज पहन ले तो खास तौर पर इनको जीवन में तरक्की मिलने ही लगती है। गुरु यहाँ दूसरे और पंचम घर के स्वामी, इसलिए यदि कोई संतान संबंधी प्रॉब्लम वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों को आ रही है तो गुरु का रत्न पुखराज खास तौर पर वृश्चिक लगन में बहुत अच्छे फल देगा। गुरु वैसे भी संतान कारक माना जाता है और वृश्चिक लगन में खास तौर पर ये पंचम घर का स्वामी है, इसलिए संतान संबंधी प्रॉब्लम, इजी गेन्स और अचानक धन के लिए गुरु का रत्न पुखराज वृश्चिक लगन में खास तौर पर अच्छा। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति यदि मोती पहन ले तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की इन व्यक्तियों की होने लगती है। चंद्रमा वृश्चिक लगन में 9वें घर के स्वामी, इसलिए मोती वृश्चिक लगन में भाग्य संबंधी अच्छे फल इन लगन वाले व्यक्तियों को देगा। इसके अतिरिक्त वृश्चिक लगन में मंगल लगन के स्वामी, इसलिए यदि कोई हेल्थ प्रॉब्लम वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों को आ रही है तो खास तौर पे मंगल का रत्न मूंगा पहनने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कुछ स्थितियों में वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति माणिक भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सूर्य की कुंडली में स्थिति देखना बहुत आवश्यक रहेगा। रत्न पहनने से पहले कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। कभी भी नवरत्न अंगूठी या नवरत्न लॉकेट ना पहने, क्योंकि रत्न पहनने से उन ग्रहों को बल मिलता है जो कुंडली में शुभ हैं। यदि हम नवरत्न अंगूठी या नवरत्न लॉकेट पहन लेंगे तो उन ग्रहों को भी बल मिल जाएगा जो कुंडली में अशुभ है। चर्चा करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में गुरु लगन और चौथे घर के स्वामी, इसलिए पुखराज इस लगन में खास तौर पर शुभ फल देने वाला। धनु लगन में सूर्य 9वें घर के स्वामी, भाग्य संबंधी अच्छे फलों को यहाँ धनु लगन में सूर्य बढ़ा देगा यदि माणिक धनु लगन वाले व्यक्ति पहन ले। इसके अतिरिक्त सूर्य धर्म के घर के स्वामी। धर्म क्या है ये समझना बहुत कठिन है। धर्म की व्याख्या के लिए एक कथा आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों ब्रह्मा जी के पास धर्म की व्याख्या के लिए गए। सबसे पहले देवताओं ने पूछा कि धर्म का अर्थ क्या है, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को
धर्म का अर्थ द अक्षर में बताया। देवताओं ने सोचा कि वो हमेशा सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी द से दमन अर्थात आत्म संयम का उन्हें उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद मनुष्यों ने ब्रह्मा जी से जब धर्म का अर्थ पूछा तो ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें द अक्षर में ही धर्म का अर्थ बताया। मनुष्यों ने सोचा कि वो हमेशा धन जोड़ने में लगे रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उन्हें द से दान का उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद राक्षसों ने जब ब्रह्मा जी से धर्म का अर्थ पूछा तो ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें द अक्षर में धर्म का अर्थ समझाया। राक्षसों ने सोचा कि वो हमेशा अत्याचार में लगे रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उन्हें द से दया का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए यहाँ धर्म का अर्थ समझें, जो व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर में अपना ध्यान लगाता है, हमेशा दान करता है, गरीबों की मदद करता है और दया अपने मन में रखता है, वो ही सच्चा धर्मी कहा जाएगा। तो बात कर रहे थे धनु लगन की। धनु लगन में सूर्य का रत्न माणिक और गुरु का रत्न पुखराज पहना जा सकता है। धनु लगन वाले व्यक्ति मोती और डायमंड धारण ना करें, क्योंकि इस लगन में चंद्रमा और खासकर शुक्र अशुभ फल देने वाले। अब चर्चा करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में जिन व्यक्तियों का मकर लगन है, जीवन में ऊंचाइयों के लिए शनि देव का रत्न नीलम पहने। इन लोगों को नीलम पहनने से जॉब में, प्रोफेशन में, व्यापार में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। बुध का रत्न पन्ना इस लगन वाले व्यक्ति खास कर पहन सकते हैं, क्योंकि बुध नैसर्गिक रूप से व्यापार का कारक है और इस लगन में बुध 9वें घर का स्वामी है, इसलिए पन्ना पहनने से खास तौर पर व्यापार में मकर लगन वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अब चर्चा करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन वाले व्यक्ति जीवन में तरक्की के लिए शुक्र का रत्न डायमंड पहने। शनि देव का रत्न नीलम कुंभ लगन वाले व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस और आत्मबल बढ़ा देगा। इसके अलावा यदि कुंभ लगन वाले व्यक्तियों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो इस स्थिति में भी शनि देव का रत्न नीलम खास तौर पर इस लगन के लिए अच्छा रहेगा। कुंभ लगन वाले व्यक्ति पुखराज धारण ना करें, गुरु इस लगन में लिए अशुभ। इस रत्न को पहनने से बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। अब चर्चा करते हैं मीन लगन की। मीन लगन वाले व्यक्तियों को पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद। मंगल इस लगन में 9वें और दूसरे घर के स्वामी, इसलिए मूंगा इस लगन वाले व्यक्तियों को खास तौर पर शुभ फल देगा। संतान संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चंद्रमा का रत्न मोती पहनने से खास तौर पर संतान प्रॉब्लम दूर होगी। पुखराज इस लगन के लिए शुभ। पुखराज मीन लगन वाले व्यक्ति पहन सकते हैं, लेकिन माणिक या डायमंड पहनने से अच्छे फलों की अपेक्षा बुरे फल ही इन व्यक्तियों को अधिक मिलेंगे। ये थी रत्नों की चर्चा। आज चर्चा की कन्या से लेकर मीन लगन तक कौन कौन से रत्न शुभ रहते हैं, कौन कौन से रत्न अशुभ रहते हैं। अब कुछ चर्चा हस्तरेखा की। आज हस्तरेखा में बात करेंगे नाखूनों की। नाखून किसी भी व्यक्ति की नेचर और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। डॉक्टर भी बीमारी का डायग्नोज करने से पहले नाखूनों को अवश्य देखते हैं। यदि नाखून बड़े हों अर्थात लंबाई चौड़ाई में अच्छे लंबे हों तो ऐसे व्यक्ति शांत मन वाले, अच्छी नेचर वाले, अच्छी हेल्थ वाले होते हैं। यदि नाखून छोटे हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत तेजी में डिसीजन लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि कम होती है। तेजी में डिसीजन लेकर ये अपने डिसीजन को हमेशा ठीक समझते हैं, जिससे जीवन में इन्हें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि नाखून देखने में लंबे से प्रतीत हों तो ऐसे व्यक्ति मन ही मन भूलते रहते हैं, अपने मन की बात दूसरों को नहीं बताते। ये थी आज हस्तरेखा में नाखूनों की चर्चा। अब कुछ वास्तु से संबंधित शकुन अपशकुन। यदि घर में काली चींटियां या काले कीड़े अधिक हों तो ये घर के लिए शुभ संकेत हैं। ऐसे व्यक्ति में पैसा धन बहुत अच्छा रहता है। यदि घर में लाल चींटियां अधिक हों तो ऐसे घर में अशुभ दोष होते हैं। ये घर के लिए एक अशुभ लक्षण। इन सब बातों को आप ध्यान रखें। पत्रों की श्रृंखला में जो पत्र हमें आया है वो आया है अंजू जी का। इन्होंने लिखा है कि शादी को 3.5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन संतान अभी तक इन्हें नहीं हुई।
ये कोई उपाय पूछना चाहते हैं। अंजू जी, आपकी मेष लगन की कुंडली है और पंचम घर पर राहु और शनि का प्रभाव। जब भी पंचम घर पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे समय में संतान में देरी हो जाती है। आप कुछ उपाय नोट करें। 21 दिन लगातार चने की दाल आप मंदिर में चढ़ाएं। इसके अलावा केले का एक वृक्ष आप अपने घर में लगाएं और पुखराज रतन आपके लिए शुभ। 6 से लेकर 8 रत्ती तक पुखराज आप शुक्ल पक्ष में धारण करें। अगला पत्र सुरजीत सिंह जी का। इन्होंने लिखा है कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। इन्होंने ये भी पूछा है कि जीवन में तरक्की के लिए कौन सा स्टोन पहने। सुरजीत जी, आप पे मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा में व्यक्ति को गुस्सा बहुत अधिक आता है। आप एक उपाय नोट करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के पैर से सिंदूर लेकर माथे पे लगाएं। इसके अतिरिक्त जो आपने पूछा है कि जीवन में आप कौन सा स्टोन धारण करें, तो मोती आपके लिए बहुत शुभ। यदि आप चांदी में एक मोती पहनते हैं तो आपको जीवन में बहुत अधिक तरक्की प्राप्त होगी। ये थे आप ही के भेजे हुए पत्रों के उत्तर। कल फिर मिलेंगे ज्योतिष की एक नई चर्चा में, एक नए कार्यक्रम में। तब तक अतुल सूद को आज्ञा दें। नमस्कार।